स्टूडेंट्स। तो आज मैं पुणी गोटे नुआ वीडियो रे आसीचु। तो देखो पार्ट टू टाइटा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर नंबर है हमर 4 जहाँकि आम क्लासिकल थ्योरी विषय पढ़ साइंटिफिक मैनेजमेंट आमर फादर होती FW तापर आइडियल ऑफ टाइप बा ब्यूरोक्रेसी जो आम अमलतंत्र बा केमती आमर कौन कौन है डेमोक्रेसी रही ये सब माने जहाँ किसी भी है से सब माने ब्यूरोक्रेसी माने फादर होती आमर मैक्स वेबर। तापर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जहाँ किसी भी मैनेजमेंट माने जो थिंकर माने अच्छा आमर गुली गला उर्विक एंड फायल मैंने कौन कौन भ्यू मैंने देखते एम कौन कौन टाइप माने फादर आम आपको बुझा देख। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी लुथर गोलिक लैंडल ऑरविक एंड हेनरी फायल बहुत इंपोर्टेंट। हेनरी फायल कौन कौन भ्यू देखते लुथर उर्विक हेनरी फायल ये सब विषय आम बुझा देख। देख the classical theory of organization is also called administrative theory। देखो क्लासिकल थ्योरी होची गुटे माने ओटे हम कोन आल्सो कॉल ताको हम कोन कहू एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कहू। इट केम टू बी डेवलप इन द इयरली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। एटा केबे आसीतिला 20th सेंचुरी इयरली पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी रे। हेनरी फायल होचंदी फ्रेंच मैनेजर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट पुट फॉरवर्ड द बेसिक premises of the organization theory in his book General and Industrial Management 1916 रे। General and Industrial Management 1916 यह it was followed by the publication of another important word by onward industry writer James Money एंड एलन रूबी जे जोटा कि मैंने पब्लिश होता ये जो ऑनवर्ड इंडस्ट्री जो लिखी देख कौन कही हेनरी फायल फ्रेंच मैनेजर इंडस्ट्रियल एंड बेसिस ऑफ द परमिशन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इन हिज बुक जे तांगर जो बुक अच्छी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1960 रे एटा इट फॉलोड बाय द पब्लिकेशन अनदर इंपोर्टेंट वर्ड ऑनवर्ड इंडस्ट्री जहाँ को लिखी जेम्स मनी एंड एलन रूबी जोटा पब्लिश होता 1918 रे एटा 1916 आउे लेटर कौन होता 1937 पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस and edited work was brought into printed Lothar Gulick. All these work and several other play a big role in the development of the science of administration in the first half of the 20th century. The general issue and future of administrative organizations were for the first time subjected to systematic theorizing by Henry Fayol. Later on this theory तापरे later यही जो theory गुड़ा केवल developed by Gulick and Urwich तापरे they formulated a set of universally recognized principles of organization. This formulation came to be collectively called the classical theory of organization ताको simply administrative theory हमें कहता हूँ। where each it called classical theory of administration कहे कि हमें यहाँ को शास्त्रीय तत्व बा प्रशासन बोल कि कहवा कहीं आम क्लासिकल माने हला ट्रेडिशन क्लासिकल माने हला क्लासिकल माने जहाँ ट्रेडिशन माने ताहा यहाँ को इट इज यहाँ कौन पाई कहवा क्लासिकल थ्योरी बोल कि आम प्रशासन क्षेत्र में कहीं ना इट कॉल्ड ए क्लासिकल एटा यहाँ क्लासिकल कह से बिकज इट हैज बीन द इयरलेस्ट फॉर्मूला बहुत पुराना समय रू आसला बेस्ट ऑफ systematic analysis organization. It expresses the view that organizations the
It's expect the view that the organization of is the देखो प्राइमरी यूनिट ऑफ द एनालिसिस डिसीजन द क्लासिकल थ्योरीज बिलीव दैट इज साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिकल थ्योरी क्या बिलीव करे साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑन द basis of the experience of the administrator and administration. The classical theories have played their part in getting expected that administration, which was originally being regarded as only an art, could be developed also as a science of administration. In fact, यदि वास्तव में आम कह ट्रांसलेशन गॉट बिगिनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द आइडिया फेयल गुलिक एंड उरिक सिंस एडमिशन इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम. The classical theories describe it on the basis of the concept of organization and its basis principles. They give more importance to the structure of the organization. ताकि मैंने structure of organization ऊपर मैंने importance then to the role of the people working in the organization. They concentrate their efforts upon the study of organizations in terms of its hierarchical structure and function. In his book तांकर जो बुक अच्छी एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और वी डिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशन एज determining what activity and are necessary to any purpose and arranging them in groups which may be assigned to individual. He conceptualized an organization in terms of decisioning of the administrative structure. The classical administrative theory is closely related to the bureaucratic theory of the organization. जो classical administrative theory अच्छी एटा closely related to the bureaucratic theory सहित माने related अच्छी theory of organization. Both these theory are largely deductive and take a normative view of organization. Both advocate formal organization. Both place emphasis upon order, objectively, rationality, certainly hierarchy and professionalism. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और हेनरी फायल कौन हेनरी फायल विषय कौन कही देख फास्ट आम हेनरी फायल विषय पढ़ा. देख हेनरी फायल थे गोटे फ्रेंच इंजीनियर हु सर्व तांको से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बिग कोल एंड स्ट्रीट कंपनी रे से ड्यूरिंग 1990 पर्यंत से थिले गोटे फास्ट व्यू थ्योरी जे प्रेजेंट जनरल थ्योरी देथिले एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से कोन कहथिले कि जनरल प्रिंसिपल वर एप्लीकेबल नॉट ओनली टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बट आल्सो माने जो जनरल प्रिंसिपल सेटा माने खाली एप्लीकेबल बिजनेस पे नुहे बहुत माने प्रशासन बिजनेस पे नुहे बट आल्सो सेटा माने गवर्नमेंट पे रिलीजन पे एंड अदर जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन सोसाइटी रे जो काम करछन सेमानको पे मध्य खाली माने एमनको पे एप्लीकेबल न समस्तनको पे बिजनेस पे ए समस्तनको पे माने एप्लीकेबल. फेजुल कोन कहजंती एही जो प्रोसेसटा अछि दैट मस्ट बी कैरिड आउट दैट all level of organization and the main elements of administration are planning, organizing, commanding on coordination and controlling. एटा जो प्रोसेसटा प्रक्रिया जो अच्छी एटा सब लेवल रे माने ऑर्गेनाइजेशन एवं मेन एलिमेंट जे कि एडमिशन प्लानिंग करथांती ऑर्गेनाइजिंग करथांती कमांड देथांती कोऑर्डिनेशन करथांती एंड कंट्रोल करथांती. एडमिनिस्ट्रेशन सेमिति हेबार कथा एमती गोटे प्रक्रिया जहाँकि माने सबू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मानू माने मेन एलिमेंट्स जेमिति कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लानिंग है ऑर्गेनाइजिंग है जहाँ किसी भी कमांड है कोऑर्डिनेशन से मानू एवं कंट्रोलिंग सब किसी माने एडमिनिस्ट्रेशन मेन प्रोसेस रही है तांकर मेन एलिमेंट होची. हेनरी फायल कौन कहते कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी होची बेसिक फंक्शन ऑफ माने तांकर 14टा प्रिंसिपल अच्छी सेटा मोस्ट इंपोर्टेंट एटा एग्जाम रे सियोर आसीबो 5 मार्क रो. हेनरी फायल कौन कहते हेनरी फायल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इज ए सिंपल मॉडल of how management interact with personnel. It covers concept
and principle is a very broad way, and consequently each theory can apply to any business or industrial or government or private management. It constitutes a relevant guide to productively manage staff involved in management of any organization. हेनरी फाइजल मैनेजमेंट थ्योरी गोटे माने सिंपल मॉडल ऑफ माने मॉडल जहाँकि माने किपरि ताहाको माने मैनेजमेंट करिवो इंटीग्रेट करिवो विथ पर्सनल सहित आ पर्सनल माने कोन पर्सनल माने होची जो सब जो कर्मचारी माने नियुक्ति पाइछंती सेमन को पर्सनल बोली के कहै जैथे माने सेमन को सहित केमिति देखो इंटरेक्ट होके रहबो एटा कवर इट कवर कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल इन ए वेरी ब्रॉड वे एंड कॉन्सिक्वेंटली एटा माने गोटे ए जो नीतिटा अछि माने बहुत ब्रॉड वे एंड कॉन्सिक्वेंटली से जो तांकर थ्योरीटा अछि कैन अप्लाई टू एनी बिजनेस माने कोनोसी बिजनेस हो कि इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल हो कि गवर्नमेंट हो कि बा प्राइवेट मैनेजमेंट हो सेमनको सहित माने अप्लाई कराई परबो कोनोसी बिजनेस इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट प्राइवेट मैनेजमेंट एटा कंटिन्यूअस रिलेवेंट गाइड ए प्रोडक्टिवली मैनेजिंग स्टाफ इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन 5 बेसिक फंक्शंस देखो फाइल कौन कहते फाइल हाँ हेनरी फाइल किसी माने फंक्शन दे 5 बेसिक फंक्शन जहाँ को आम पोक बोलिक आम कहवा देख प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज हाँ प्लानिंग केमिति हेबा कथा तापर ऑर्गेनाइज बोथ मैन एंड मटेरियल डिविजन्स ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन केमिति हेबार कथा टू कमांड और टेल द सबऑर्डिनेट व्हाट टू डू टू कोऑर्डिनेट टू कंट्रोल केमिति हेबार कथा ये सब देछि कि बेसिक फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन दीज आर परफॉर्म एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदरिंग बिग और स्मॉल तापर तार प्रिंसिपल एटा मोस्ट इंपोर्टेंट सेटा तार डेफिनेशन सरी गला एठरो हम स्टार्ट करबा तार प्रिंसिपल और तार मैनेजमेंट ऑफ फाइल को जो एटा तार मेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बारंबार आसे एग्जाम रे एटा ही पढ़िबा बहुत जरूरी देखो हेनरी फाइल थ्योरी 14टा प्रिंसिपल है जोटा कि माने प्रोडक्टिवली माने यूज कराई छे कोनोसी भी ऑर्गेनाइजेशन बाय टेक्टिव विद बा कोनोसी भी कर्मचारी बा पई बा प्लानिंग कंट्रोलिंग प्रोडक्शन पई सब क्षेत्र रे फाइल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन्वॉल्व्स ए ब्रॉड एक्सप्लेनेशन माने बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन रही 14टी प्रिंसिपल ऑफ एडमिशन इन प्रैक्टिकल वे आप माने प्रैक्टिकल वे रे माने सेटा तार नीतिटा अछि आ कोन कहै छी आफ्टर डीलिंग विथ द ऑब्जर्विंग द ऑपरेशन मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस इन लार्ज तार जो ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट अछि प्रैक्टिस इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हेनरी फाइल एक्सप्लेन 14टा कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिस कैन बी 14टी माने कार्डिनल प्रिंसिपल दिस कैन बी ब्रीफली डिस्क्राइब एज फॉलो चलो तो आम एबे डिस्कशन करबा फर्स्ट है डिवीजन ऑफ लेबर जहाँ को स्पेशलाइजेशन बोल के कही था स्पेशल देखो पर्सनल ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन जो आर स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट एरिया एंड हैव डिफरेंट स्किल्स जो जिते भी माने कर्मचारी बा नियुक्त जो कर्मचारी मन अछंती प्रत्येक संगठन रे कोन स्पेशलिस्ट हिसाबे स्पेशलिस्ट माने से माने स्पेशलिस्ट एंड डिफरेंट एरिया हैव डिफरेंट स्किल माने से माने डिफरेंट एरिया रे रहंती और डिफरेंट तांकर स्किल मध्य अछि और डिफरेंट क्षेत्र रे माने से माने नियुक्ति पाइछन ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर इज मेड से माने सेमिति ही माने एस्टैब्लिश बा रही छंती से मेड ही छंती गठन ही छंती फेजल वाज सर्टेन दैट दिस डिवीजन बेस्ड ऑन एक्सपर्टाइज एंड स्पेशलाइजेशन प्रमोट्स एफिशिएंसी इन द वर्कफोर्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और यही सब माने एक्सपर्टाइज स्पेशलाइजेशन तांको प्रमोट करूची वर्कफोर्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी तांकर प्रोडक्टिविटी माने इंक्रीज होची एही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अछि इट्स एप्लीकेबल बोथ टेक्निकल और मैनेजरियल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एटा माने बहुत माने उभय टेक्निकल बा जो मैनेजरियल एक्टिविटी रे माने ही संगठनता एप्लीकेबल बोथ
ଧର ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷ ସ୍କିଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କାମ ସମ୍ଭାଳିବ ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଲେବରକୁ ଆଣିକି ସେଠାରେ ଯଦି ବସେଇଦେବା ତାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କାମ କରିପାରିବ ତାକୁ କିଛି ମାନେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ମିଳିପାରିବନି। ସେଟାକୁ ହିଁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି। ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖ ପୁରା ଲାଗି ଅଛି। authority and responsibility. Every organization has a system of authority and responsibility माने सब संगठन रे माने गुटे व्यवस्था अछि सेथि authority and responsibility मध्य दियाइबार माने अछि। ऑर्गेनाइजेशन को पावर देछि authority माने पावर दिया थे द मैनेज हैव द राइट टू गिव बा डिसऑर्डर गिव आउ ऑर्डर टू द सबऑर्डिनेट माने हमको पावर दिया थे केमती मैनेज करेंगे राइट टू गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी इज ऑलवेज ए कंपनी माने रहिबा कथा जणे को माने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया माने ता पाखरे अथॉरिटी सब बेले थिबा कथा। द रूल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अथॉरिटी द जो रूल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से अथॉरिटी होल्डर्स टू परफॉर्म देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेमाने तांकर रेस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म होतवा कथा। सेटा ऑलवेज एट वर्क सेटा सब बेले काम करबो जने जनक जदि आम रेस्पॉन्सिबिलिटी देबा ताले ताकू अथॉरिटी मध्य दिएबा कथा। सच अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज गो टुगेदर टू लाइक टू साइड्स सेम कॉइन या को है। यदि कोनोसी दंगा फसाद दिगला ताकू जदि रेस्पॉन्सिबिलिटी देकी यदि अथॉरिटी देई नथबा ताले से सेति फसी जीवो। जदि धर एठी गोटे पुलिस अछि या को जदि आमे पुलिस जदि अच्छी आ एथि गोटे माने जो लोक मैंने दंगा कहते रियर्स जहाँ को आम कहवा एथि यदि पीपुल मान भितर जदि दंगा होची जो लोक मैंने अच्छा पीपुल माने से मैंने कौन करेंगे जदि पुलिस को जदि रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई अथॉरिटी दि जाए नहीं ताले पुलिस सेठी जदि लाठीचार्ज जदि अथॉरिटी दि जाए नहीं जदि किसी एमती माने ऑर्डर दि ऑर्डर माने किसी एमती गोटे थाए यदि दि जाए ना ताहले पुलिस सेठी फसी जीवो आ सेठी अथॉरिटी रहिबा कथा से क्षेत्र रे पुलिस रो माने गोटे पावर रहिबा कथा कि से मन को संभाली परिबो। डिसिप्लिन होची माने मोस्ट इंपोर्टेंट। डिसिप्लिन इज ए रेस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट which are direct at achieving obedience, application, energy and outward marks of respect. According to Fayol, discipline demands good superior to at all level, respectful conduct on the part of the subordinate, clear and fair agreement and judicious application of penalty. डिसिप्लिन को माने बहुत गुरुत्व देवार कथा तार रूल्स रेगुलेशन जहाँ किसी भी अच्छी सब को माने बहुत इम्पोर्टेंट देवार कथा। जदि धर एप्लिकेशन को मध्य एनर्जी एंड जहाँ किसी भी अच्छी रेस्पेक्ट सम्मान देवा कथा। फेल यही सब माने कहते डिमांड गुड सुपीरियर्स सब लेवल रे माने सबको रेस्पेक्ट कॉर्नर पार्ट ऑफ द सबनेट एंड फेयर जड़े माने गोटे रहिबा कथा एमती माने जड़े जदि चाहूची माने जदि जड़े को भय लगुच माने माने फेयर एग्रीमेंट्स रहिबा कथा जुडिशियस एप्लिकेशन ऑफ पेनाल्टी। यूनिटी ऑफ कमांड फोर्थ नंबर प्रिंसिपल रे कोन दिया जाय 14टा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मध्यरु डिफाइन फाइल कोन कहछंती तांकर जो अर्थटा हला सबऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय सोल्ड रिसीव्स ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर। माने देखो एठी जोड़े अछि माने ये ऑर्डर दबा याकू ये ऑर्डर दबा याकू ये ऑर्डर दबा एमन को एमती होतले जदि एमन का मध्य जदि एमती माने एमती जो यूनिटी तैयारी ही कि माने गोटे डिसीजन नबार कथा नहीं एमती हेबनी देखे दूची
देख एठी गोटे लोक थो एठी गोटे थो आउ इमान मध्य जड़े बसी थो एठी एमती थे एम मध्य ये गोटे कथा डिसाइड कर 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 ये गोटे एम मध्य जब कॉन्फ्लिक्ट है ताहले कौन सी माने कमांडा काम देवनी से एम मध्य माने जन को जी भिला मझिरे ताकू माने यूनिटी ऑफ कमांड माने गोटे अथॉरिटी रहिबार कथा जनक पाखरे गोटे पावर रहिबार कथा जहाँद्वारा कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर से माने गोटे सुपीरियर माने ऑर्डर को रिसीव करबे जे तांकर मैनेजर हबो से माने से आंसरेबल देई परिबो सुपीरियर मैनेजर सुपीरियर होई परिबो जोथरे कोनोसी कंप्लीट क्रिएट हबो नै से मन मध्य माने डिस्कशन करके निज निज भितर गोटे यूनिटी ऑफ कमांड रहबो जे कि माने गोटे वन सुपीरियर मैनेजर जे कि माने से कन्फ्यूजन को दूर करिबो एंड कॉन्फ्लिक्ट हेबोनी फर्दर दिस प्रिंसिपल एनेबल फिक्सेशन ऑफ रेस्पोंसिबिलिटी फॉर मिस्टेक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से उनको माने गोटे डायरेक्शन देबा पई मध्ये गोटे प्रिंसिपल फोकस अपन द यूनिटी ऑफ द डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड टारगेट एमती एथि गोटे गोटे थबो यार गोल गोटे अलगा यार गोल गोटे अलगा यार गोल गोटे अलगा यार गोटे गोल अलगा तो एमन को भीतर जदी धर माने जदी ये गोल अचीव कर देला ये मध्य गोल अचीव कर देला ये मध्य गोल अचीव करला ये मध्य गोल सेमन मध्य कोनोसी डायरेक्शन रहिला नै सेते पे एमन मध्य माने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रहिबा कथा देखो ऑल एम्प्लॉयज डिलीवर द सेवरल एक्टिविटी माने सब एम्प्लॉय कोन कहिबा कथा गोटे माने चिंताधारा को माने सेवरल अनेक एक्टिविटी द्वारा से माने लिंक रहिबा कथा जैसे कि सेम ऑब्जेक्टिव ऑल एम्प्लॉयज वर्क्स एज एन वन टीम गोटे टीम रहिबा कथा से मन टीम मध्य माने गोटे डायरेक्शन देबा कथा ए माने जो टीम माने अछंती सेमको जण को डायरेक्शन देले कॉन्फ्लिक्ट हेबो नै देखो आ कोन कहछि और सब एम्प्लॉयज वर्क्स एज एन टीम अचीविंग द डिफाइन द एग्री ऑब्जेक्टिव तांकर उद्देश्य क्षेत्र रे पहुंची परिबे फोकस आर द एफर्ट्स तांकर एफर्ट्स रहइबो ए माने जदी अचीव करि पार नथबे गोलटा से मन को यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मिलिले से माने गोलटा को अचीव करिवे बेसी करी एटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कोंथि रे होइते हमर आर्मी रे होइते आर्मी सेक्टर रे होइते से मन को मध्य गुटे हेड थांती जे कमांड करि थांती एंड डायरेक्शन दे थांती focus area are the efforts made by the employees in coordinating with one another that efforts according to the settled plan of action. The manager is responsible for this plan of action and monitor progress and define as the plan activity. या को कह जेते एमती तापर नेक्स्ट आसीगला हमर सबऑर्डिनेट नेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखो subordinate interest of individual interest in any group activity the interest of the group of employees should suppress the individual interest of the employees when the interest differ are conflictual the function of the managers of the reconcile this माने कोनोसी भी जदी कॉन्फ्लिक्ट हला ग्रुप ऑफ एक्टिविटी इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज शुड सुपरसीड इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय इंडिविजुअल रो इंटरेस्ट रे माने एम्प्लॉयज होतबार कथा से सब इंटरेस्ट डिफरेंट थई पारे एंड कॉन्फ्लिक्ट दे पारे फंक्शन मैनेजर सब को माने रिकाउंसिल करि पार करतबा कथा से कोठी ताको माने सबऑर्डिनेट करि पारतबा कथा रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज माने कोन देखो एही जो प्रिंसिपलटा अछि स्टैंड ड्यू रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज जोठी रे सफिशिएंट माने कीप एम्प्लॉयज मोटिवेट रहतबार कथा सांकर प्रोडक्टिविटी रे कोनसी डिमोटिवेट हो नथबार कथा फाइल कोन कहछन्ती रिम्यूनरेशन द मेथड ऑफ पेमेंट शुड बी फेयर एंड कैपेबल सेमन को पेमेंट दो दिया तोर कथा मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिले तो कथा एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स मन को से माने जेति कि माने खटु देबे सेति कि सैलरी मध्ये दिया था डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन कोन एही जो ऑर्गेनाइजेशन अछि मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मैंने डिसीजन नहीं थे मस्ट रिमेन प्रॉपर्ली बैलेंस केमिति प्रॉपर्ली बैलेंस करि पर दिस डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इट्स हायरार्की अन्य शब्द रे जति कहबा डिग्री सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी जोथरे कम से कम तार पाखरे गुटे डिग्री थिबार कथा
कथा कहीं गोटे बैलेंस ऑफ सिस्टम बजाय रहिबो बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस रहिबो प्रोडक्टिविटी और एल्स स्केलर चेन देखो स्केलर चेन मध्य बहुत भल लगे हायरार्की और स्केलर चेन प्रिंसिपल एसेंशियली प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन माने ये जो नीतिटा अच्छी माने सब संगठन रे माने एप्लीकेबल माने एसेंशियल हेनरी फाइल कौन कहते हायरार्की मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टेट दैट आर शुड बी एज ए क्लियर लाइन इन द एरिया ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम and in respect of all managers at all levels of hierarchy each management structure तथापि किछि एम्प्लॉय कोन होते कोनटा माने हां एनी इमरजेंसी विदाउट चैलेंजिंग द हायरार्की कोन होचंती कोन होचंती देखो देखो एठी गुटे माने देखो धर हाँ एमती अच्छी एमाने एमान को कहबे एमाने एमान को कहबे एमती माने एमाने एमान को माने लास्ट को हायर अथर को एमे निज निज एमती माने एमती जदी कहबे ताले कॉन्फ्लिक्ट देखा देबो नै माने टॉप टू बॉटम एंड रेस्पेक्ट ऑल मैनेजर सब मैनेजर को माने ऑल लेवल मैनेजर को माने रेस्पेक्ट करथवा कथा सब एम्प्लॉय कैन कांटेक्ट तांकर मैनेजर माने को कांटेक्ट करि पाथवा कथा इमरजेंसी विदाउट चैलेंजिंग द हायरार्की बिना विदाउट चैलेंजिंग द हायरार्की रे से सब होतवा ऑर्डर कोन देखो द ऑर्डर प्रिंसिपल रिफर्स टू द अरेंजमेंट दिस एंड पर्सन थिंग्स एंड पर्सन मैन एंड मटेरियल्स the organization in other words the employees of the organization must have access to right and needed resources for properly functioning of the organization further the working environment most safe and clean tidy and well arranged ये जो order principle अछि refers to the arrangement of things and persons men and materials in the organization in अन्य शब्द रे कहिबा एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एक्सेस टू राइट एंड नीडेड रिसोर्सेज फॉर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग ऑफ द organization further the working environment must be safe clean and tidy well सिमिलरता राइट जो ऑर्डर जो अछि एटा तांकर रिसोर्सेसटा माने नीड राइट एंड नीडेडटा माने फुलफिल होतबा माने प्रॉपर्ली फंक्शन करतबा संगठन रे काहे कि ना एनवायरनमेंट मस्ट बी सेफ एंड टाइडी वेल अरेंज ए सब माने होतबा कथा इक्विटी कोन इक्विटी हूँ गोटे मैंने कोर भैल्यू जोटा कि कोर भैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन तार अर्थ है सब एम्प्लॉय को मस्ट बी ट्रीटेड काइंडली एंड इक्वली माने समानता समान भाव देखुवा कथा इट ऑलमोस्ट एसेंशियल फॉर एनश्योरिंग दक्षता अनुसार लॉयल्टी एंड डिवोशन ऑफ द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशंस द मैनेजर्स मस्ट एक्ट विथ काइंडनेस एंड जस्टिस टुवर्ड्स देयर ऑल सबऑर्डिनेट इक्वली माने देखो मु बुझे दे भलसे जदि एठी 5टी व्यक्ति अछंती बा 4टी व्यक्ति अछंती मु जदि एमन को जानि छी ए दुई जन को तांको सैलरी कम दे माने बेसी देबी आज मन को जदि मु जानि नि भलसे ताले एमन को सैलरी जदि कम देबी ताले एटा माने डिस्ट्रीब्यूट हैला नि एमन को जदि मु 2000 देली एमन को मु 1000 जदि देबी ताले एमन को प्रति माने माने गोटे माने इनइक्वालिटी देखा जाए को कहा जाए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एम्प्लॉयज मैनेजर सब बोले कोन कहतंती एच एम्प्लॉयज नीड टाइम टू लर्न माने सब समय केमती माने सीखि परिबे सेट दरकार से मन को देयर जॉब्स एंड यूज देयर लर्निंग एंड एक्सपीरियंस तांको जो जॉबटा अछि माने सिखबा पई ओ तांको एक्सपीरियंस सर्विस द ऑर्गेनाइजेशन इन productive way towards the achievement of set goals, target and objective. Stability of employees enables the organization have the right personnel in the right place. Change of position and sufficient opportunity for development must be well managed by the employees. Initiative कोन
सब जोड़ी कर एम्प्लॉय मस्ट बी अलाउ द एक्सप्रेस न्यू आइडिया सब आसवा कथा दिस विल बी आल्सो मोटिवेटेड से मनको सेटा माने बहुत मोटिवेशन करते इनोवेशन करते इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज गिव्स स्ट्रेंथ टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन टर्न encourage the employees to remain involved and interested in discharging their responsibility तापरे 14 नंबर कौन अच्छी स्पिरिट डे कोर्स ये जो प्रिंसिपल अच्छी मैनेजमेंट स्ट्रेसेस नीड फॉर इन्वॉल्वमेंट एंड यूनिटी ऑफ द एम्प्लॉयज मैंने तांको जो इन्वॉल्व रहबा कथा यूनिटी एंड ऑफ द एम्प्लॉयज रहबा ता मैनेजर्स एंड एंश्योर हाई मोरल of the employees their workplace individually or collectively strong bond माने सबे माने घटी रहबार कथा एते कहै लास्ट प्रिंसिपल हेनरी फायर जो अछि डेवलप द कल्चर वर्क कल्चर हम जहा कि भी हम ट्रेडिशन परंपरा सब को माने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को माने सब बजाय रखबा एटा कहै छी तापर आसी गेल लूथर गोलिंग एंड लैंडल और विषय रे तो ये देखो आम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ लूथर गुलिक एंड लैंडल उरिक देखो गुलिक ट्राई टू इम्प्रूव द व्यू ऑफ फायोल बाय एडवोकेटिंग पोस्ट डकर व्यू of admission each letter of this term was taken to mean definite thing P रो माने हला प्लानिंग O रो माने हला ऑर्गेनाइजेशन S रो माने हला स्टाफिंग D रो माने हला डायरेक्टिंग C रो माने हला कोऑर्डिनेटिंग B रो माने हला R नो माने हला रिपोर्टिंग B रो माने हला बजटिंग प्लानिंग माने कौन है यार अर्थ वर्किंग आउट थिंग्स दैट नीड टू बी डन एंड द मेथड्स ऑफ डूइंग देम इन सच ए वे एच कैन एकम्प्लिश द पर्पज ऑफ सेट ऑफ एंटरप्राइज माने गोटे प्लानिंग करिकी केमिति काम कराइबो कौन कौन दरकार पड़ो कौन को मेथड आपणेबा पड़ो कौन को वे रे गले आम से गोल को माने अचीव करबा ताको माने प्लानिंग कहा जाय ऑर्गेनाइजेशन माने एस्टैब्लिश ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर माने गोटे फॉर्मल स्ट्रक्चर आम एस्टाब्लिश करवा जहाँ द्वारा कि अथॉरिटी थ्रू जोटा कि which work sub divisions are arranged define and coordinating for securing the defined objective as well as staffing it covers the whole personnel function of bringing in and training the staff and maintaining favorable condition of work directing it involves continuous tasks of making decisions and embodying them in specific and general orders and instruction and serving as the leader of the enterprise coordinating माने केमती में कोऑर्डिनेट करबा इंपोर्टेंट द इंटररेक्टिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्क मेकिंग ऑफ द वर्क एंड कोऑर्डिनेटेड वे रिपोर्टिंग एहार माने हला कोन कि हमें एग्जीक्यूट केमती करबा गोइंग ऑन व्हिच इंक्लूड्स द कीपिंग हिम एंड सबऑर्डिनेट्स एंड हिमसेल्फ इन्फॉर्म थ्रू रिकॉर्ड्स से रिकॉर्ड इंस्पेक्शन जहाँ कि बजटिंग इट कवर्स ऑल दोज गुड बजटिंग फ्रॉम फिस्कल प्लानिंग अकाउंटिंग एंड फिस्कल यस जो माने एब्सोल्युटली एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्लासिकल थ्योरी मेन प्रिंसिपल कोन रही द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव कौन रही तार ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ पर्पज प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन माने गोटे एक्सप्रेशन ऑफ पर्पज द प्रिंसिपल ऑफ करेस्पोंडेंस अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी को इक्वल द प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ higher authority for the work of subordinates absolutely the scholar principle kon rechi paramedical skill type of work structure each essential built up in every organization the principle of span of control each administrative officer exercise control over a definition number of subordinates the principle of specialization limiting to of an employee or a structure to a single function the principle of coordination interrelation of various part of the organization each organization is a set of coordinated part of or structure principle of definition clear prescription of every duty लूथर गुलिक also क्यों लिस्ट प्रिंसिपल तांको नीति जहाँ किसी बची ऑर्गेनाइजेशन ये सब एक्सप्लेन रिगार्डेड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ defined by file division of work specializations basic departmental organization coordination through hierarchy deputy go coordinate
coordination through committee, decentralization, unity of command, staff and line delegation, span of control. The basic principle of organization can be briefly explained as flow. Principle of work division. The classical or administrative theory regarded the principle of work of division as a central principle. Work division is necessary because men different in nature, capacity, and skill. In the words Luther Gulick, work division is the foundation of organization. Administration comes up its work through several organizations like department, corporate, and literary commission. Each organization is organized either on the basis of the purpose, people, or process or place. Luther Gulick says that there are four possible bases of organization. He refers this purpose, process is just the person of things with the work, the place which is works. ଏହା ସବୁ ଅଛି ଦେଖ केमसी देखो coordination is an essential feature of organization. It refers to the interrelation various parts of work division. Coordination essential for uniting efforts of various parts of the organization, securing a unified action towards goal attainment. Only a well coordinated organization can be expected to deliver the desired good service and effective and efficient manner. Coordination has to be secured through conscious and planned efforts. As Gulick observes, coordination is not something that develops by accident, rather it owned by intelligent, vigorous, present and organized effort. Coordination माने नुहे something, not something that develop by accident, rather it's owned by intelligent, vigorous, present and organized efforts. कौन कहते से achieve two way देते coordination achieve by orders from the top to the bottom. टॉप रू माने बॉटम आउ कोऑर्डिनेशन अचीव थ्रू द माने देखो टॉप टू द बॉटम आ कोऑर्डिनेशन अचीव थ्रू डोमिनेंस एंड आइडिया डेवलपमेंट इंटेलिजेंट सिंगलनेस पर्पज ऑफ द माइंड्स एंड दिस हु आर वर्किंग टुगेदर. जोटा वर्किंग सेक्यूरिंग कोऑर्डिनेशन मस्ट बी एक्सपेक्टेड दैट कोऑर्डिनेशन हैज टू बी अप्रोचेड विद द डिफरेंट एम्फेसिस इन स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इन स्टेबल एंड इन ए न्यू चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन. These variables have to keep in view while planning for securing coordination among the all parts of an organization. While preparing the coordination plan and network, the nature of organization has to keep in mind. Unity of command another valid time tested uniformity expect the principle. एटा मु already बुझे सारी but पढ़ी दूची देखो. Expected have a unified command structure which to work under the single command of the administrator at the top. कौन कहते गुलिक एंड ओरिक वेल मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंटल आर हेडेड बाय द सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन. से मध्य जो यूनिटी थी से मध्य हेड गोटे सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन थाए. Leadership vested in one person. The principle of unity command is opposed to the concept of plural board of commission leadership of an organization. It is based upon the simple notion that no person can serve two masters. Unity of command keeps an organization efficient and responsible. It also helps the process of coordination of different parts of the organization of an organization, line and staff division among various organization. माने कौन प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन हैज माने इज ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली रेदर लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन लाइन डिवीजन कैरी आउट द वर्क व्हाइल स्टाफ डिविजन्स बेसिकली हेल्प एंड गाइड द लाइन्स डिविजन्स. हाउएवर सम ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी बोथ लाइन एंड स्टाफ or quasi line and quasi staff. In this successful and efficient meshing of line and staff function has to be made further in each organization. Staff and line function have to be undertake the characterizations an organization to line or staff has to be done keeping view the major function being performed by it. कौन कहते लथर गुली स्टेप एक्सपर्ट हैव टू डेवोट देयर टाइम एक्सक्लूसिव टू द नाइंग थिंकिंग एंड प्लानिंग फंक्शन. पब्लिक ऑफिशियल्स इन देयर एवरीडे लाइफ डू नॉट हैव टू टाइम टू रीड, think and meet their subordinate. Hence they need
assistant in their central tasks of command, control, and coordination. Such assistance is given by staff experts. Thus, in staff is to lessen the burden of the top executive. Principle of span of control. Organization is a man and work by human beings. Each human being has a limited span attention. He cannot do all the work. He cannot control all the subordinate or even a large number of subordinate. In other words, he has limited span of attention. That is why kaହିଁକିନା every organization is higher administration is entrusted with the responsibility of supervising the work of limited number of subordination. HR or we कौन कहते puts no supervisor can supervise directly the work of more than 5 or at the most 6 subordinates whose work interlocks. The limits of control are determined by such factor as span of attentions, limit of knowledge, knowledge time and energy, different kinds of work and size of organization. Referring to जो अच्छी देखो span of control administration माने control करते हैं administration. Lothar-Guris is the view that the chief executive of an organization can deal few immediate जहाँ की चीज़ नंबर 9030 to 95 classical theory organization administration remained popular पुकाइतला theory of organization. इमने देखो क्लासिकल थ्योरी और क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्वेश्चन. हार्वर्ड सरमन कौन कहते कि जो थ्योरीटा अच्छी पार्टिकुलरली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क यूनिटी ऑफ कमांड ये जो जहाँ किसी भी अच्छी ने पढ़ी दियो तुम निजे एटा से मन क्रिटिसाइज करते देखो क्वेश्चन मन अच्छी इतकी थिला वीडियो बहुत लंबा है जाउची वीडियो तो धैर्य धरिकी देख नहले हेबनी भल से यदि मार्क आनिबा अछि ताहले धैर्य धरिकी देखिबा को पड़िबो. तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एंड लाइक शेयर निजे संग मन को शेयर कर दियो आ वीडियो को पूरा फुल देखो नहले मते मोटिवेट लागबोनी. थैंक यू. रहली बाय बाय.